हेलो एंड वेलकम। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग रिसेंटली जो आपने देखा होगा कि जो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट थी उसको एक कोर्ट केस चल रहा था। और कोर्ट केस किस रिगार्डिंग चल रहा था कि पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, कि पहले आपका ओएमआर टेस्ट होगा, और फाइनली जूनियर असिस्टेंट का जो केस था इसको कोर्ट ने डिस्पोज किया। तो डिस्पोज का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो रिक्रूटमेंट थी उसको कैंसिल किया गया कि अब रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्रूटमेंट जो है कोर्ट ने क्लियरली जेकेएसएसबी को बोला कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके आगे चलो। दैट मीन्स इसका जो है अब नियर फ्यूचर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम कब है, कैसा कुछ रहने वाला है। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीजन किया, क्या उन्होंने जेकेएसएसबी को करने को बोला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केस को सबसे पहले क्या है डिस्पोज किया गया, और डिस्पोज करने के बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें बोला गया कि जेकेएसएसबी ही अब डिसाइड करेगी फाइनल कि उनको क्या करना है पहले इस एग्जाम को लेके। क्या उनको पहले ओएमआर एग्जाम लेना है कि इनको पहले टाइपिंग टेस्ट इसका लेना है। तो यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन उठाएगी कोर्ट ने बोला वो जेकेएसएसबी खुद उठाएगी। और इसमें कोर्ट ने ये नहीं बोला है उनको कि आप आर्बिट्रली जो आपको अच्छा लगेगा, आपको मन हुआ कि ओएमआर कराना है तो ओएमआर ही हो जाएगा, और आपका मन हुआ टाइपिंग का तो टाइपिंग ही होना नहीं। कोर्ट ने यहाँ पे उनको बोला कि स्ट्रिक्टली आपको नोटिफिकेशन फॉलो करनी है। जो आपने नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए निकाली थी, इसमें आपने अगर ओएमआर के बारे में बात की है, टाइपिंग के बारे में बात की है, तो ओएमआर ही होगा, टाइपिंग होगा। बट जब अगर हम देखेंगे इसकी जो नोटिफिकेशन है वो क्लियरली हमें चीज़ें नहीं बोलती थी कि हमें क्या करना है, इसी वजह से इसका कोर्ट केस हो गया। अब अगर हम रिसेंट पास्ट में अगर हम देखेंगे जितने भी जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट्स हुई है राइट फ्रॉम 2000, अगर आप 2020 से लेकर 2025 में, क्योंकि मैक्सिमम जो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट्स हुए वो इसी पीरियड में हुई। और इस पीरियड में हमने क्या पहले देखा कि जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी बच्चे थे, वो पहले टाइपिंग टेस्ट देते थे, और जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होता था 35 वर्ड्स प्लस हो जाता था, जिनका क्लियर होता था, उसके बाद क्या होता था उनका ओएमआर होता था। ओएमआर एग्जाम होने के बाद क्या होता था उनका सिलेक्शन प्रोसेस बाकी जितना भी रहता था वो हो जाता था। बट यहाँ पे अब क्या होने वाला है इस टाइम, क्योंकि कोर्ट ने इनको बोला है कि जो कुछ भी आपकी डिसीजन है, चाहे आपकी टाइपिंग है, वो भी हम डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। टाइपिंग के ओएमआर वो हम देख लेंगे कुछ फैक्टर्स को लेके कि क्या होगा। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आपको टाइपिंग लेनी है या ओएमआर पहले कराना है तो इसके लिए भी आप एक नोटिफिकेशन ले आओगे। जेकेएसएसबी को क्लियरली बोला है कि जेके आप नोटिफिकेशन लेके आओ, और उस नोटिफिकेशन में आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करो। इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में हम जेकेएसएसबी से ये चीज़ एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नोटिफिकेशन में क्लियरली हमें इन्फॉर्म करेगा कि आपको पहले टाइपिंग टेस्ट लेना है या पहले ओएमआर टेस्ट लेना है। जो भी कुछ रहेगा वो एक क्लियर नोटिफिकेशन में हमें दिखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अब जेकेएसएसबी के पास क्या क्या कंडीशंस है, अगर जेकेएसएसबी देखा जाएगा तो सबसे बेस्ट जो रहेगा पहले टाइपिंग टेस्ट ही लिया जाएगा, क्योंकि पास्ट के रिक्रूटमेंट्स में ऐसा ही है। और अगर आप नेशनल लेवल के कुछ एग्जाम्स भी देखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्स पहले टाइपिंग टेस्ट लेता है। जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर होता है उन्हीं बच्चों का फिर ओएमआर टेस्ट लिया जाता है और फिर सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है। अब जेकेएसएसबी यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि बहुत सारे इसके जजमेंट्स है, अगर इस चीज़ को देखेंगे जजमेंट्स में यही पता चल रहा है कि पहले टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है फिर ओएमआर टेस्ट लिया जाता है। अब जो भी जेकेएसएसबी को फाइनल करना है वो हमें नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि हमें पहले टाइपिंग टेस्ट देना है या ओएमआर टेस्ट हमें पहले देना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना इस एग्ज़ाम के लिए, जब से नोटिफिकेशन इसकी आई है, जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती है कि उनका पहले टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा या उनका पहले ओएमआर टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि उन बच्चों ने बिल्कुल जब से नोटिफिकेशन आए तब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा है। वो बस इस नज़र में है कि इसका एग्ज़ाम कब हो जाए। जिनके ऑलरेडी टाइपिंग 35 प्लस है, जिनके क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ पे मैंने देखा 40, 50, 60, 70 इवन 80 तक भी चले जाते हैं कुछ बच्चे। उनका कोई इशू नहीं है कि पहले ओएमआर हो जाए क्योंकि पहले टाइपिंग हो जाए। वो तो यही खुश है कि पहले टाइपिंग होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग उनका 80 है। टाइपिंग में एक बार वो चले गए फिर ओएमआर में उतने ही बच्चे बैठेंगे, वही बच्चे बैठेंगे जिनकी टाइपिंग क्लियर हुई है। तो वो इसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि पहले टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको टाइपिंग से कोई इशू नहीं है। अगर ओएमआर भी होता है ना, अगर उनका ओएमआर क्लियर होगा उनको कल को टाइपिंग में कोई भी इशू नहीं है। अल्टीमेटली जो बंदा दोनों में एक्सेल करेगा, जो टाइपिंग जिसकी टाइपिंग भी अच्छी होगी, जिसका ओएमआर भी अच्छा जाएगा, तो वही बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो
आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। नियर फ्यूचर में जल्दी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हमें सब कुछ क्लियर होगा एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि JKSSB जल्दी ही नोटिफिकेशन अब क्या है ओपन करेगी। थैंक यू, बाय।